अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं खड़ा हूँ इस वक्त लाहौर रेलवे स्टेशन पे, जहाँ प्लेटफार्म नंबर 5 पर इस वक्त लामा इकबाल प्लेस है। और माशाल्लाह ट्रेन बहुत लंबी है, ये 5 से 7 रेलवे स्टेशन तक पहुँच जाती है। और इस वक्त जो मेरी बुकिंग है वो एसी स्टैंडर्ड की कोच में है, और लेकिन ये कोच डैमेज हो गई है और उस कोच को उन्होंने अब निकाल दिया है। मेरी जो आज की जर्नी है वो 10 डाउन लामा इकबाल एक्सप्रेस में लाहौर से साहिवाल तक की है। तो देखते हैं कि कोच जो डैमेज हो गई थी उसको रिप्लेस करके कितनी देर में लाते हैं। मुझे लगता है कि आज हम बहुत लेट होने वाले हैं। लामा इकबाल एक्सप्रेस की जो 3 नंबर कोच ट्रेन से डिटैच की गई थी, अब उसको 7 वाले प्लेटफॉर्म पे प्लेस कर रहे हैं, उसको यहाँ से मूव करने के लिए। और बाकी की कोचेस भी इसमें ऐड की जाएंगी, जो कि 5, 6, 5, 4 और 5 और 4 दो कोचेस भी मिसिंग है इसके अंदर अभी। बाकी की कोचेस को जो है वो 7 वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो ले जाया गया है। वैसे तो लामा इकबाल 10 डाउन यहाँ पे खड़ी है, और सामने एसी स्टैंडर्ड और कोच नंबर 1 और 2 ZCU30 बैक करके 7 वाले प्लेटफॉर्म पे लेकर आया है, क्योंकि गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म नंबर 8 है। और इसको बाकी की कोचेस के साथ यहाँ पे वो डिटैच करेंगे अभी। असल में जो पहले एसी स्टैंडर्ड जो सियालकोट से आया है वो कोच डैमेज हो गई है, जिसको इन्होंने यहाँ उतार लिया है। और बाकी की जो कोचेस हैं वो अब सामने से आ रही हैं, इस ट्रेन के साथ यहाँ अटैच होंगी, और फिर बाकी की 1 और 2 नंबर कोच यहाँ से रिमूव करके फिर दोबारा उसके साथ ऐड की जाएंगी। अभी जो बाकी कोच हैं 4, 5 और 6 नंबर, वो एसी स्टैंडर्ड की कोच समेत वो सामने से आ रही हैं और बाकी के रैक के साथ यहाँ अटैच होंगी। जो पावर है बाकी की कोच नंबर 1 और 2 के साथ वो रिमूव हो गई है, वो बाकी ऐड हो जाएगी। लेकिन अभी ये 2 कोचेस भी ऐड होनी है ट्रेन के साथ। अभी जो सीन है वो 3 नंबर कोच जो डैमेज हुई थी उसकी जगह दूसरी कोच एसी स्टैंडर्ड की लगा रहे हैं, और ये भाई अवेलेबल हैं जो कि इसको अटैच करेंगे। बड़ी कॉम्प्लिकेशंस थी आज की शंटिंग में, और स्टिल अभी हैं। नंबर कोच अटैच हो गई है, कोच नंबर 4 और 5 को लेके। ये दूसरी कोच है जो अटैच की है। अब कोच की बारी है 1 और 2 नंबर कोच की, जो कि सामने ZCU20 6317। इनको जो 7 वाले प्लेटफॉर्म पे प्लेस किया था वहाँ पे सिर्फ 3 नंबर कोच को छोड़ा है, और 1 और 2 नंबर कोच को अब ये सामने से लेके जा रहे हैं और उसके साथ अटैच करेंगे। कीजिए ZCU20 और उसके पीछे GEU20, और ये दोनों आगे पीछे जो है वो मूव कर रहे हैं। जी फाइनली जो कोच नंबर 1 और 2 7 वाले प्लेटफॉर्म पे प्लेस थी, अब वो बाकी की कोचेस के साथ अटैच होने के लिए आ गई हैं, और यहाँ इसकी शंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। ऊपर का कंप्लेंट तो लगाए ना।
जी आज की जो पावर है वो ZCU30 है, जिसने बड़ा ही अहम किरदार अदा किया है आज की शंटिंग में 10 डाउन की। और 6317 ZCU30 इसको लीड करेगा आज कराची तक। बहुत ही जानदार पावर है ये भी, और चाइना में इंपोर्ट की गई, चाइना से इंपोर्ट की गई थी ये भी। तो नाउ 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस कॉम्प्लिकेशंस के साथ जिसकी आज शंटिंग हुई है, क्योंकि 3 नंबर कोच को निकालना पड़ा, वो डैमेज थी, इसका AC काम नहीं कर रहा था। तो अब ये कराची जाने के लिए तैयार है। हमारी जो जर्नी है वो सिर्फ साहिवाल तक की है। रास्ते में कोशिश करेंगे कि जो भी एक्शंस आएँ उसको नोट किया जाए। तो चलते हैं अब अपनी 3 नंबर कोच में, आपसे फिर फर्दर मुलाकात करते हैं। ये है 3 नंबर AC स्टैंडर्ड जो कि आज तब्दील होकर आई है। फ़िलहाल AC इसका भी वर्क नहीं कर रहा, और भाई इसको ओके कर रहे हैं, पावर अटैच हो गई है साथ। और अब इसकी प्लेसमेंट है थोड़ी सी उल्टी ऐसे नहीं करनी, जैसे ये हो जाती है ये हमारे लिए आज AC भी ऑन कर देंगे। जो कोच लगाई है वो CFI है, पाकिस्तान रेलवे कैरिज फैक्ट्री इस्लामाबाद में CFI कोचेस रेडी होती हैं। और 2023 में इसका 2023 का लेबल लगा हुआ है, लेकिन AC अभी भी नहीं चल रहा है जी इसका। मैं भी खुद बाहर खड़ा हुआ हूँ क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है। AC अभी ऑन किया ही है, तकरीबन 2 से 3 मिनट हुए हैं। फाइनली ट्रेन इज़ डिपार्टिंग फ्रॉम लाहौर रेलवे स्टेशन 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, जो कि अपने मुकर्ररा वक्त से तकरीबन 15 से 20 मिनट लेट चल रही है। सियालकोट से तो टाइम पे आ गई थी, बट यहाँ से जो लेट चल रही है उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ AC कोच 3 नंबर जो रिमूव करनी पड़ी और दूसरी कोच लगानी पड़ी, उसकी वजह से देर हुई है। तो अभी हम लाहौर रेलवे स्टेशन को बाय बाय कर रहे हैं। लाहौर का जो यार्ड है वो बड़ा ही हरा भरा और ख़ूबसूरत यार्ड है, और सामने पुरानी डैमेज कोचेस भी अवेलेबल हैं। और इस वक्त हम जिसके नीचे से गुज़र रहे हैं ये ऑरेंज ट्रेन जो लाहौर में चलती है, ये उसका पुल है। बड़ा ही खूबसूरत मंज़र होता है जब नीचे से पाकिस्तान रेलवे की ट्रेन गुज़रती है और ऊपर से एक ऑरेंज लाइन ट्रेन गुज़र रही होती है, तो बड़ा ही खूबसूरत मंज़र लगता है मुझे। तो फ़िलहाल आप ट्रैक साउंड एंजॉय करें और लाहौर यार्ड की खूबसूरत हरियाली। ट्रेन अब आहिस्ता आहिस्ता स्पीड पकड़ रही है, और क्योंकि ऑलमोस्ट लाहौर का यार्ड ही है, अभी बहुत ही बड़ा यार्ड है। सामने जो रास्ता जा रहा है वो शेड की तरफ, लोको शेड की तरफ जा रहा है। इंजन को किस तरह से टर्न करते हैं वो भी सामने ही है। और ये ZCU का कब्रिस्तान कहता हूँ मैं तो इस लाहौर के यार्ड के इस हिस्से को। यहाँ पे बहुत से ZCU30 और 20 इंजन खड़े हैं। ZCU30 और 20 जो मुरम्मत के काबिल हैं, और अभी इन पे काम हो रहा है। पता नहीं कब रेडी होंगे और ये कब रेलवे का दोबारा से हिस्सा बन सकेंगे। ये है जी लाहौर का कैंट रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे
पे सिर्फ 2 डाउन कैपर मेल का स्टॉप है और 10 डाउन उलामा इकबाल एक्सप्रेस बड़ी स्पीड में इसको क्रॉस कर रही है। बड़ा ही स्पीडी एक्शन है, गाड़ी टर्न ले रही है और सामने से 9 अप उलामा इकबाल एक्सप्रेस भी आ रही है जो कि कोट लखपत से अभी निकली ही है और हम कोट लखपत में तकरीबन एंटर होने वाले हैं। ड्राइवर साहब फुल जोशो खरोश के साथ गाड़ी को भगा रहे हैं और कंटिन्यूस विसल के साथ। बड़ा ही ज़बरदस्त एक्शन वाल्टन रेलवे स्टेशन पे। हम कोट लखपत में तकरीबन एंटर ही होने वाले हैं और 9 अप उलामा इकबाल एक्सप्रेस कोट लखपत से अभी निकली है। एक्शन देखते हैं जी 10 डाउन उलामा इकबाल एक्सप्रेस का 9 अप उलामा इकबाल एक्सप्रेस के साथ। दोनों की स्पीड तकरीबन नॉर्मल थी क्योंकि 9 अप अभी कोट लखपत से निकली है और 10 डाउन कोट लखपत में तकरीबन एंटर हो रही है। लाहौर के बाद 10 डाउन उलामा इकबाल एक्सप्रेस का पहला ऑफिशियल स्टॉप जो कि कोट लखपत है। बज़ाहिर तो दूर से पता लग रहा है कि रेलवे स्टेशन पे बहुत ज़्यादा रश है और यहाँ से लोगों ने सवार होना है। लाहौर का बड़ा ही एक अहम रेलवे स्टेशन है, छोटा बट बहुत अहम स्टेशन है और बहुत ज़्यादा रश है लाहौर रेलवे स्टेशन पे इस वक्त और कोट लखपत स्टेशन पे इस वक्त। ये भी लाहौर का ही स्टेशन है। बहुत ज़्यादा रश है कोट लखपत स्टेशन पे। अल्लाह सबके लिए आसानियाँ फरमाए जी जिनकी बुकिंग नहीं है। लखपत के बाद उलामा इकबाल का जो अगला स्टॉप है वो रायविंड है। रायविंड शहर अपने इज्तिमा की वजह से बहुत अहमियत का हामिल है और पाकिस्तान का एक अहम शहर है जो लाहौर के बिल्कुल साथ ही है। लाहौर के बाद अगर आप किसी मेन स्टेशन पे एंटर होते हैं तो वो रायविंड का है। रायविंड का बी कैबिन, इसको जंक्शन भी कहते हैं। जंक्शन रायविंड स्टेशन को जंक्शन इसलिए भी कहते हैं कि यहाँ से एक लाइन पाकपतन के लिए भी निकलती है जिसपे फरीद एक्सप्रेस जो है वो उस रूट को लेती है। इंशाल्लाह हम अपने व्लॉग में फरीद एक्सप्रेस में भी सफ़र करेंगे जो कि पाकपतन तक का होगा। ज़ाहिर तो लग रहा है कि रायविंड स्टेशन पे इतना रश नहीं है लेकिन प्लेटफॉर्म बड़ा हरा भरा है हालिया बारिशों की वजह से। जी रश तो रायविंड रेलवे स्टेशन पे भी है बहुत ज़्यादा।
हमारी कोच 3 नंबर है, जो कि इंजन के बिल्कुल साथ ही है, तीसरे नंबर पे। इसलिए पूरा स्टेशन क्रॉस करके हम तकरीबन स्टेशन के आखिर में पहुंच जाते हैं, तक गाड़ी की ब्रेक लगने तक। रेलवे स्टेशन की जो बिल्डिंग है वो दूसरी साइड पे है, जहाँ पे अप ट्रेन्स का जो है वो स्टॉप होता है। और अब यहाँ पे ट्रेन तकरीबन 4 से 5 मिनट का स्टॉप है यहाँ पे। मैंने भी अपने लिए पानी की बोतल एक परचेज़ की है, बहुत गर्मी है, जो एक बोतल लाहौर से लेके चला था अब तक पी चुका हूँ। और बस विसल होने वाली है और ट्रेन अपने मंजिल की तरफ रवाना हो जाएगी। और नेक्स्ट स्टॉप जो है वो क्राइवेंट के बाद वो कोट राधा किशन है, जो कि बस 15 से 20 मिनट की दूरी पे है। और उसके बाद फिर उकाड़ा स्टॉप होगा और फिर मेरी डेस्टिनेशन है साहिवाल, लेकिन ट्रेन जो है वो कराची तक जाएगी। फिर जी विसल हो गया रायमंड रेलवे स्टेशन पे 10 डाउन लामा इकबाल एक्सप्रेस का, और हम चलते हैं दोबारा से अपनी सीट पे। सेक्शन है सामने से आ रही है अपनी इस्लाम एक्सप्रेस। ट्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में है इस वक्त, जो है वो तेज काम लीड कर रहे हैं। हमारी मुलाकात टाइम अप से पहले तेज काम से ही हो रही है। हम पहुंच गए हैं इस वक्त पत्तोकी, और अगला एक्शन भी शायद हमें यहीं मिल जाए, जो कि 5 अब ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का है। ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ने जो यहाँ से है वो नॉन स्टॉप जाना है और हमारा पत्तोकी में स्टॉप है। अभी कुछ मिनट पहले ही जो है वो 7 अब तेज़गाम निकली है, GEU 40 उसको लीड कर रहा था। तो सामने से लाइट्स तो विजिबल हो गई हैं वैसे, और वो 5 अब तेज़गाम की ही लग रही हैं। देखते हैं। ये पत्तोकी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे एक वक्त में तकरीबन 7 से 8 ट्रेन जो हैं वो प्लेस हो सकती हैं। और ये दरमियान में जो है वो मेन लाइन है अप ट्रैक की, जिसमें से अभी 5 अब ग्रीन लाइन एक्सप्रेस गुजरेगी, जिसकी लाइट्स सामने से विजिबल हो गई हैं। हमारी गाड़ी जो है वो पत्तोकी रेलवे स्टेशन पे प्लेस हो गई है। हमारा यहाँ पे स्टॉप है, बट देखने की जो चीज़ है वो सामने से आने वाली ग्रीन लाइन है। पाकिस्तान की प्रीमियम ट्रेन है जो कराची से चली है, और खानेवाल के स्टॉप के बाद अब थ्रू पास जो है वो जाएगी लाहौर तक। कुछ लोग स्पीडी ट्रेन के सामने से जो हैं वो क्रॉस कर रहे हैं लाइन, बट मेरे ख़्याल से उनको वेट कर लेना चाहिए ट्रेन के गुज़रने का, और ऐसे लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। दूर खड़े एक भाई साहब ने बड़ी अक्लमंदी दिखाई है कि वो रुक गए हैं। GEU 40 9011 इसको लीड कर रहा है। ज़्यादा स्पीडी एक्शन नहीं था। 5 अब ग्रीन लाइन का नॉर्मल सी स्पीड में गुजरी है, और हमारी ट्रेन का भी विसल हो गया है।
और अब हमारी अगली जो डेस्टिनेशन है वो उकाड़ा रेलवे स्टेशन है। पतोगी और उकाड़ा सेक्शन में के दरमियान ट्रेन इस वक्त फुल स्पीड पे है। ये पतोगी की नर्सरी है जहाँ से हम गुज़र रहे हैं इस वक्त, और यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है इस वक्त और सही तूफ़ानी बारिश है, और ट्रेन भी अपनी फुल कंटिन्यूस हॉर्न के साथ जो है वो इस तूफ़ान को क्रॉस कर रही है, जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त मंज़र है। बड़ा ही खूबसूरत मंज़र है यार। ये तूफ़ानी बारिश है और ट्रेन स्पीडी इस तूफ़ान को क्रॉस कर रही है विद कंटिन्यूस विसल। बड़ा ही खूबसूरत मौसम है इस वक्त। हमारी ट्रेन अख्तराबाद से गुज़र रही है और अल्लाह ताला ने बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो मौसम को एसी में तब्दील कर दी है। बहुत गर्मी थी जब हम लाहौर से चले थे, और एसी कोच में भी कूलिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं थी, और एसी कोच से ज़्यादा जो कूलिंग है वो इस वक्त यहाँ मुझे दरवाज़े में खड़े होकर फ़ील हो रही है। और यहाँ पे अब बारिश थोड़ी हल्की हो गई है। पीछे पतोगी में बहुत ज़्यादा तेज़ तूफ़ान था बारिश का, लेकिन यहाँ भी बारिश हो रही है, लेकिन बड़ा ही ज़बरदस्त मौसम है यहाँ पे। तो जी बहुत तेज़ बारिश के अंदर उकाड़ा रेलवे स्टेशन को थ्रू पास नहीं किया, स्टॉप किया है एज़ पर स्केड्यूल, और यहाँ पे भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है और अब हम अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हैं, जो कि साहिवाल है। और यूसुफ वाला स्टेशन से इस वक्त हम गुजर रहे हैं, जो कि साहिवाल से बिल्कुल पहले है, और एक सामने मालगाड़ी जा रही है और एक यहाँ पे अभी रुकी हुई है अप ट्रैक के ऊपर 9050 GEU 40 के साथ। ये कोयला लेकर आते हैं, ये इन मालगाड़ियों में कोयला आता है, जो कि बिल्कुल यूसुफ वाला के साथ एक कूल पावर प्रोजेक्ट है, जहाँ पे कोयले से बिजली बनाई जा रही है। ये सब कोयला उसी पावर प्लांट के लिए आया है। लो जी फाइनली मैं साहिवाल पहुंच गया हूं और यहाँ मेरे सफ़र का अख्ताम हुआ। इंशाल्लाह जल्द आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। वैसे तो आज मेरी वापसी है दोबारा लाहौर के लिए रात को, कोशिश करूँगा कि अगर मैं वीडियो बना सका तो।